now, yeah. Cruising Biscayne, hit from the top off, dog. That's a liability, hit the gas, yeah. Boosting my ability, Percocet, yeah. Molly Percocet, big from Percocet, yeah. Molly Percocet. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज डेट है 22 तारीख, 22 नवंबर, ठीक है, 2025। टाइम हो रहा है 6:13। और अभी हमारी मार्केट एक अच्छे खासे डम के बाद थोड़ी सी उभरती हुई दिख रही है। लेकिन अगर अभी हम, यानी आज 22 तारीख, सैटरडे संडे वीकेंड शुरू हो चुका है, अभी की हम क्लोजिंग देखें तो हमारी क्लोजिंग कोई इतनी ख़ास नहीं है। और वैसे भी हमें वीकेंड पे कोई खासा वॉल्यूम दिखता नहीं है मार्केट में, जिस वजह से मार्केट हमारी साइड बेस रहती है। और यहाँ पे अगर अभी हम अपनी बीटीसी डोमिनेंस को देखें, अच्छा इससे पहले चलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ। तो ये एक एनालिसिस है जो मैंने अपने ग्रुप वालों के साथ शेयर किया था, ठीक है, क्रिप्टो इनसाइडर थर्सडे को शेयर किया था। ये मैंने, टाइम हो रहा था 7:46 AM, जिसमें मैं कह रहा हूँ बिटकॉइन यूएसडीटी एनालिसिस डीप। एस वी कैन सी spot massive buying in previous and current 4-hour candle, which indicates green market is very soon. But on the other hand, in future heavy selling crossover even over seen in last 2 4-hour candles. Stay alert and do trades in down direction mostly, and don't plan swing trades now. Wait for proper trend of market. यानी मैं उसमें ये कह रहा था कि अभी हमारा कोई भी ट्रेंड कंटिन्यू मार्केट में करने से पहले हमारी मार्केट किसी भी एक रुख पे नहीं है। हमें दिख रहा है कि हमारे 4 घंटे की जो लास्ट प्रीवियस कैंडल है और जो भी करंट कैंडल है उसमें बाइंग हो रही है स्पॉट की हैवी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारी जो फ्यूचर की, यानी मैंने इसमें ये मुकम्मल ये कहा आप लोगों से कि हमारी स्पॉट पे बाइंग हो रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें दिखता है कि मार्केट बहुत बुलिश होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फ्यूचर का क्या वॉल्यूम है मार्केट पे। फ्यूचर में हमारे पास सेलिंग चल रही थी, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आपने फ्यूचर ट्रेड्स लेनी है, उसमें अपनी ट्रेड प्लान करना चाह रहे हैं, तो मोस्टली डाउन डायरेक्शन की तरफ जाएं। और ये जब मैं कह रहा था जब BTC 92K पे था, ठीक है जी। तो ज़्यादातर ट्रेड्स जितनी लेनी है वो डाउन डायरेक्शन में लें, ठीक है, आप डायरेक्शन में ना लें। और कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करने से पहले अपना ट्रेंड को एक रुख पे हो जाने दें, एक कंटिन्यूशन की तरफ जाने दें, किसी एक रुख पे चला जाए। तो जिन्होंने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था उन लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए इसी एनालिसिस के बेस पे। उसके बाद मैं कुछ ट्रेड्स भी शेयर करता रहता हूँ फ्री में। तो अगर आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा इसके कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जी। अगर हम अपना टोटल मार्केट कैप देखने की तरफ चलें, ठीक है, तो हमारे मार्केट कैप ने ये 24 के, ये एक नेकेड लिक्विडिटी थी हमारी, इस नेकेड लिक्विडिटी को तो उसने पिक कर लिया, ठीक है। और ये हमारे लिए एक अच्छा लेवल भी निकाल गया, यानी नेकेड लिक्विडिटी थी ये हमारी, इसने ग्रैब आउट कर ली है वाली इससे की, ठीक है। पहले भी हमने यहाँ पे कोशिश की थी आने की, अभी हम अपनी 2021 वाली हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर हम समझते हैं कि अभी हम दोबारा जा सकते हैं अप साइड पर, तो उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हमें साइडवेज होना पड़ेगा। हमारी मार्केट दिसंबर में हमें साइडवेज दिखनी चाहिए अगर हमें अपनी 2026 की ओपनिंग के बाद, ईयरली क्लोजिंग के और ओपनिंग के बाद हमें एक अच्छा मार्केट में मूव लेना है। और ऑन दी अदर हैंड एक और मैं आप लोगों के साथ रिपोर्ट भी शेयर करना चलूँगा अगली तरफ अभी इसके बाद। तो अभी अब जो हमारे पास लेवल बन के आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, 2K24 हाई वाला, 2024 की हाई वाला। उससे अभी तक हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमारा वॉल्यूम उससे ऊपर ही है। अगर जैसे ही हमारा वॉल्यूम इससे ड्रॉप करके इस लेवल से नीचे आ जाता है, 2024 के नीचे आ जाता है, तो ये हमारे लिए एक बैड साइन होगा, ठीक है। बैड साइन इस वे में होगा क्योंकि ये हमारे लिए खतरा है, ठीक है। ये हमारे लिए किस वे में खतरा है, तो इस वे में खतरा है कि उसके बाद फिर हमारी मार्केट बहुत तेज़ी से हमें ड्रॉप करती हुई दिख सकती है अगर ऐसा होता है। लेकिन अभी अभी फिल वक्त हमारी मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही है, जो कि ये मार्केट, ये वाला वॉल्यूम हमारा लेवल होल्ड कर रहा है, जो कि हमने पहले भी कई बार होल्ड किया है और यहाँ से हमने पम्प किया है। तो हमें होप है कि हम इसी तरीके से दोबारा पम्प कर जाएंगे। लेकिन ये वाला जो हमारा 2021 वाला हाई है, इससे थोड़ा सा हमें रिजेक्शन मिल सकती है। उसके बाद जब हम, जैसे यहाँ पे हमने कंटिन्यूशन रखी, थोड़ा सा हम साइडवेज हुए, फिर हमने इस लेवल पे रिजेक्शन ली, साइडवेज हुए, फिर यहाँ से हमने दोबारा लिक्विडिटी हैंड की, साइडवेज होके हमने दोबारा से, जब यहाँ पे साइडवेज होके लिक्विडिटी हैंड करी, फिर हमने दोबारा से डाउन साइड की लिक्विडिटी हैंड करी। इसी तरीके से करते कराते हम एक अच्छा पम्प कर गए थे। तो अगेन मुझे होप यही है कि मार्केट इसी तरीके से प्ले आउट कर सकती है, ठीक है।
और अगर हम अपने टोटल 3 मार्केट कैप की बात करें इंक्लूडिंग BTC एंड इथेरियम एंड अदर्स, तो इसमें भी हमारे पास सेम सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। एक ये सपोर्ट थी हमारी जो बाद में मैं आप लोगों से शुरू से कहता हूँ, जो हमारी सपोर्ट होती है अगर हम उससे नीचे चले जाएं, डाउन साइड चले जाएं और वो हमारे लिए एक ऊपर आ जाए, तो वो रेजिस्टेंस होती है और वो हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है। वो हमें बहुत बहुत बार और कई बार रिजेक्शन देती है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पे भी हमारे पास सेम सिनेरियो प्ले आउट होता दिख रहा है। ठीक है जी, यही लेवल अगर हम होल्ड कर जाएं तो बेहतर है। यही लेवल हमें होल्ड कर लेना चाहिए। बाकी अब चलते हैं BTC की तरफ। तो BTC पे हमारा क्या हाल है, तो BTC पे हमारा कुछ ये हाल है। इस पे जब हमने वॉल्यूम प्रोफाइल सेक्शन निकाली, वॉल्यूम प्रोफाइल सेक्शन 13 नवंबर 2014, तो यहाँ पे एक हम थोड़ा सा साइडवेज हुए थे। ठीक है, तो मेरा ये मानना था, मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस में कहा था, क्योंकि पहले ही हमें रेंज VAL हमारी रेंज VAH हमें बहुत सपोर्ट कर चुकी थी पहले पम्प करने में। तो मेरा यही मानना था कि यहाँ से हमें सपोर्ट अच्छी मिल जाएगी, जो कि हमें मिलती दिख भी रही थी। जब यहाँ से हमने सपोर्ट ली, फिर हमने यहाँ से रिजेक्शन में आ गए। ठीक है, फिर अगेन हम इस लेवल पे आ गए अपने रेंज VAL, और जब ये हम होल्ड नहीं कर सकते, तो अब जो हम रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जिस रेंज में, वो रेंज हमारी निकल के आती है। ठीक है जी, अब हमारी रेंज जो चलेगी इस पे, वो रहेगी रेंज हमारी 88,740 से लेके 81,212 वाली रेंज। ठीक है, तो अगर इस रेंज में हम होल्ड कर जाते हैं, बिलफर्स इस रेंज में होल्ड कर जाते हैं, तो ये हमारी मार्केट के लिए और हमारे लिए एक अच्छा मूव रहेगा। अदरवाइज़ फिर अगर यहाँ से ये वाला लेवल हम होल्ड नहीं कर पाते, जो कि हमारी रेंज वैल्यू एरिया लो है, तो फिर हमें अगेन एक अच्छा डम देखने को मिलेगा, और हमारा लेवल निकल के उसके बाद जो आते हैं वो 72 और 74,000 वाले आते हैं। ठीक है, 72 और 74,000 वाले लेवल। और अभी अगर हम वॉल्यूम देखें, हालांकि वीकेंड है, लेकिन हमें डाउन साइड का वॉल्यूम इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है खासा। और अगर आप इस तरफ चलें, 4 आवर पे हमें जो इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम, तो यहाँ से तो हमें पम्प कराया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दोबारा लिक्विडिटी हंट करने के लिए 81,000 की तरफ आ सकता है, इथेरियम की तरफ चलता है। जैसा आप लोगों ने देखा कि BTC डंप हुआ है, तो इसी के साथ इथेरियम भी हमारा एक बेहतरीन डंप हो चुका है। ठीक है, इथेरियम एक बेहतरीन डंप होके एक अच्छे लेवल पे जा रहा है बाइंग के, जो कि हम स्पॉट की बाइंग कर सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है जी, स्पॉट का हमारा एक अच्छा लेवल निकल के आएगा बाइंग के लिए, जो कि रहेगा हमारा 2400 और 230 2350 के दरमियान से लेके शुरू होगा, और वो हमारा रहेगा 2400 तक। 2350 से लेके 2400 तक, इसके दरमियान में हम एक अच्छी स्पॉट बाइंग कर सकते हैं। यानी ऑर्डर लिमिट अगर लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन इंतज़ार करें, क्योंकि ये एक नेकेड SFPs इस पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये SFPs पड़े हुए हैं। हो सकता है अगर BTC 72,000 को विज़िट करना है, तो हम इजी इसका ये 1300 वाला 1800 वाला एरिया विज़िट कर पाएँ। हो सकता है, मोस्टली चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट ने अभी तक लिक्विडिटी उस तरीके से नहीं उठाई थी, और ये लिक्विडिटी 82,000 वाली ईज़िली ईज़िली आपकी कॉइन ग्लास पे पड़ी हुई थी। मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा अभी कॉइन ग्लास के क्या हालात हैं। बहरहाल अगर सॉल पे चलें, तो हमारा सॉल भी ड्रॉप करके, हमारा सॉल का भी बड़ा गरक है, हमारा सॉल भी ड्रॉप कर रहा है, और सॉल उसी लेवल पे आया हुआ जो लेवल हमने पहले मार्कआउट करके रखा हुआ था अपने लिए। ठीक है, सॉल का एक बेहतरीन लेवल है, यहाँ से अगर आप बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं स्पॉट में। यानी अगर आप $100 की बाइंग करना चाह रहे हैं, तो आप अभी फिल वक्त $30 की कर लें,
और कुछ टाइम बाद यानी ये एसएफपी उठ चुका है हमारा, ये जो एक लिक्विडिटी एरिया था हमारा, ये हमारा 22 जून 2025 से लेके अभी तक की जितनी इसकी लिक्विडिटी थी वो यहाँ से स्वैप हो चुकी है। लेकिन ये एरिया भी हमारे लिए एक अहमियत रखता है। तो इन लेवल्स को जब मैं आप लोगों को जो जो लेवल्स बता रहा हूँ इनको मार्कआउट करके रख लेगा, ये आप लोगों को बहुत आसानी देंगे आगे। जब मार्केट डंप हो रही होगी तो लेवल्स आपको पता होंगे, इन लेवल्स से बाइंग कर सकते हैं आप। SFP 95। अब लिंक की तरफ चलें तो लिंक हमारे एक अच्छी बाइंग जोन की तरफ जा रहा है, जो कि मैंने 2 लेवल्स निकाले हुए हैं लिंक पे। ठीक है, लिंक के मेरे 2 लेवल्स हैं। एक लेवल मेरा रहेगा, एक लेवल इसको उठा लें आप, 10.11 से लेके 10.81 तक। सेकंड लेवल मेरा आप लोग रखें 8.48 से लेके 8.83 तक। और लास्ट बहुत गोल्डन एंट्री, बहुत गोल्डन एंट्री अगर रखना चाह रहे हैं, बहुत गोल्डन एंट्री अगर रखना चाह रहे हैं तो इस लेवल को मार्कआउट कर लें। वैसे बहुत कम चांसेस है कि मार्केट इधर तक आए, लेकिन अगर आएगी तो आप लोगों को एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। वैसे चांसेस नहीं है कि मार्केट इधर तक आएगी, लेकिन फिर अगर कुछ कह नहीं सकते, अगर मार्केट आती है तो आप लोगों को एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। यानी 7.63 से लेके $60 से लेके $7.63 तक, इसके दरमियान ऑर्डर लिमिट्स आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब अपने मार्केट को देखने के लिए, हम बिटकॉइन को देखने के लिए और सॉफ्टवेयर से चलते हैं। हाँ जी। तो अगर हम अपने नोट्स देखें तो हमारे नोट्स कोई इतने हैवी नहीं है। ठीक है, हमारे नोट्स के हालात कुछ बेहतरी की तरफ नहीं है। हाँ जी। अब अगर हम अपने हालात देखेंगे अभी राइट नाउ हमारी मार्केट में क्या चल रहा है, हमारा बिटकॉइन क्या कर रहा है, तो हमारे ज़्यादातर ऑर्डर्स जो अभी फिल वक्त हैं फ्यूचर ट्रेड्स के, वो जैसे यहाँ पे आपको ऑर्डर शो हो रहे हैं, ठीक है, ये ऑर्डर्स हैं। हमारी स्पॉट की बाइंग कोई ख़ासा नहीं है, फ्यूचर की ट्रेड अभी जो हमारी फ्यूचर की ट्रेड्स हैं वो भी ख़ासा नहीं है 4 आवर पे। और यही अगर अभी हम 15 मिनट पे देखें या 1 घंटे पे चलता है, स्पॉट हमारा बिकने की तरफ जा रहा है, फ्यूचर हमारी लॉन्ग की एंट्री की तरफ जा रही है 1 घंटे में। और यही 4 घंटे में अगर देखना चाहें हम तो आप लोगों के सामने, ठीक है, स्पॉट हमारी कोई बाइंग नहीं हो रही है अभी। हमारी कॉइन बेस में स्पॉट में बाइंग हुई है, बायबिट में हमारी स्पॉट में बाइंग हुई है, बिटमैक्स में हमारी स्पॉट में बाइंग हुई है। बाइना आपका बाइनांस स्पॉट, यहाँ पे भी कोई बाइंग नहीं है। बाइनांस में स्पॉट की बाइंग है, फ्यूचर की बाइंग नहीं है, फ्यूचर वाले बैठे हुए हैं। कॉइन बेस में बाइंग हुई है आपकी, ठीक है, यानी आपकी स्पॉट बाइंग शुरू हो चुकी है उस लेवल से। लेकिन अगर कंक्लूजन निकालेंगे ना तो ये सामने है कहानी। कंक्लूजन में स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, ठीक है, आप लोगों की स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो रही है किसी भी उस पर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, किसी भी एक्सचेंज पे ज़्यादा हैवी बाइंग नहीं है। अभी अगर हम अपनी ऑर्डर बुक देखें क्या चल रही है, तो ज़्यादातर हमारे शॉर्ट के ऑर्डर्स हैं जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये कुछ लॉन्ग के ऑर्डर्स आए हमारे, लेकिन हैवी जो अभी हमारे हैं शॉर्ट की तरफ ही जा रही है मार्केट। अच्छा, टॉपिक हमारा एक और भी था, इस जेरोम पॉल रिज़ाइनिंग। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट के लिए हुई है, क्योंकि जेरोम पॉल ने, जो इनकी पूरी सर्विस ख़त्म होनी है वो हो रही है हमारी 15 मई 2026 को। लेकिन अभी पिछले दिनों, ठीक है, हमें ये एक इनका रिज़ाइनिंग लेटर दिखाया गया जो कि इन्होंने लिखा है मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को। ठीक है, जिसमें था, आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई हैव डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम माई पोजीशन एज चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम effective at the close of business today, जुलाई 2022 2025। लेकिन ये आप कहीं भी जाके इसको सर्च करें तो ये फेक था। ठीक है जी, ये फेक था। और जब
तंजियाकारों ने पूछा जेरोम पॉल से कि आप अपनी सर्विस कब तक करना चाहेंगे और जैसा आप पे प्रेशर है, तो इस प्रेशर के तहत आप क्या करेंगे। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मैं अपनी सर्विस पूरी करना चाहता हूँ, मैं अपनी सर्विस पूरी करूँगा। तो उनसे एक सवाल ये भी हुआ कि अगर ट्रंप आप प्रेशर डालते हैं तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जब भी अपनी सर्विस पूरी करूँगा। ठीक है, तो जो हमें ख्वाहिश थी कि ज़रा पहुँच जाएंगे तो कट होगा रेट, ट्रंप अपना कोई ला के फेडरल रिजर्व में बिठाएगा, ठीक है, चेयरमैन बिठा देगा फेडरल रिजर्व का और रेट कट हो जाएंगे, अच्छी न्यूज़ आएंगी मार्केट के लिए, वो इन्वेस्टर्स लाएगा ट्रंप, इंस्टीट्यूशंस को डालेगा, और तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक है, हाँ इंस्टीट्यूट्स आ सकते हैं 2026 में, नए इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं क्रिप्टो की तरफ, लेकिन जेरोम पॉल अपनी सर्विस पूरी करने का कहता है। अच्छा, जो चीज़ मैं आप लोगों से कह रहा था कि एक लिक्विडिटी हम चेकआउट कर लेते हैं, तो हमारी लॉन्ग की लिक्विडिटी लास्ट 24 घंटे में जो स्वैप हुई वो थी 1.57 बिलियन। इट्स ह्यूज, यानी 1.57 बिलियन हमारी लिक्विडिटी क्रैप आउट हो चुकी है। 1.57 बिलियन हमारे ट्रेडर्स लिक्विडेट हो चुके हैं। इट्स ह्यूज। अब हीट मैप की तरफ आ जाऊँ तो हीट मैप मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, 94 वाला लेवल, और लॉन्ग वालों की लिक्विडिटी जो मुझे ये शो कर रहा है 76,000। ठीक है, 2.47 बिलियन लिक्विडिटी हमें मिलेगी शॉर्टर्स की एट द लेवल ऑफ 97,869, और दूसरी तरफ 72,000 पे हमें मिलेगी 492 4,92,000 ट्रेडर्स की लिक्विडिटी। ठीक है जी, तो अब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि हमारी मार्केट का रुख आने वाले दिनों में बहुत 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 एक अच्छा होने वाला है, और इस ड्रॉप को, इस डम को आप ऐसा लिक्विडिटी, मतलब सारी जितनी लिक्विडिटी थी वो स्वैप हो रही हैं, आप इसको, इस ड्रम्स को एक अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं आप लोगों के हाथ में। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, और जो लोग ये कह रहे हैं कि अब मार्केट 2026-27 तो डंप ही रहेगी, साइडवेज रहेगी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि साइडवेज हो जाए, हो भी सकता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं दिखता, कोई भी ऐसा अभी तक मूव नहीं दिखता, फंडामेंटल या टेक्निकली ऐसा नहीं दिखता कि हमारी मार्केट साइडवेज हो। दिसंबर में हमारी मार्केट कुछ साइडवेज दिख सकती है, और वही ईयरली क्लोजिंग के बाद हमारी मार्केट एक अच्छे रुख की तरफ होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जितने टॉपिक समझाएं समझ आए होंगे। कोई अगर क्वेश्चन हो, समझ ना आ रही हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं आप लोगों को इसके उसमें दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, खासा दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।